किस जगह पे मार्केट में बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, ये समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो है प्रीमियम और डिस्काउंट। मतलब कि जब भी आप मार्केट में कोई सामान परचेज़ करने चाहते हैं जिसका कीमत मान लेते हैं ₹50 है और अगर उस सेम प्रोडक्ट का कीमत अभी एट अ टाइम ₹65 चल रहा है, ₹65 चल रहा है, ठीक है? तो क्या वो प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहोगे? लाइक ₹50 का जो प्रोडक्ट है वो आपको 65 में मिल रहा है, तो क्या आप उसे परचेज़ करोगे? आई डोंट थिंक कि आप परचेज़ करोगे, ओके? क्योंकि ये जो है वो प्रीमियम प्राइस पे है और आप परचेज़ कब करना चाहोगे? जब वो 50 के नीचे हो, ठीक है? ₹50 का चीज़ अगर ₹50 पे है तो भी हम खरीद लेंगे और 50 के नीचे है तब तो हम खरीदेंगे ही क्योंकि वो डिस्काउंट पे है। और अगर वही सेम चीज़ आपको ₹25 में मिल जाए, फिर तो आप ज़रूर ही खरीदोगे, है ना? तो वो सेम चीज़ मार्केट में भी अप्लाई होता है और उस चीज़ को देखने के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जो है फिबोनाची। ये है फिबोनाची, ये है फिबोनाची के लेवल्स, ओके? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये, ये और ये जो बीच का लाइन है, ये 50% है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मैं यहाँ पे 50% मैं ओके, ये है आपका 50% मीन्स ₹50 पे, ओके? और अगर वही प्रोडक्ट ₹50 से बढ़कर 60, 70, ₹80 पे चला जाए, तो आप उसे परचेज़ करोगे? नहीं करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये बिटकॉइन यूएस डॉलर का चार्ट है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 50% के ऊपर अभी बिटकॉइन जो है रीसेंट जो 4 घंटे का एक रेंज है, उसके प्रीमियम प्राइस पे चल रहा है, ठीक है? प्रीमियम पे आपको खरीदना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो डिस्काउंट है, उसमें आपको बेचना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब ₹25 का प्रोडक्ट जब ₹50 का प्रोडक्ट आपने 25 में खरीदा था, तो अब आप इंतज़ार करोगे कि 25 का वो प्राइस बढ़ के यहाँ 25 पे आपने खरीदा, अब आप इंतज़ार कर रहे हो इसको बेचने का कब? जब वो 50 पे चला जाए, कम से कम, है ना? तो आप 50 पे बेच दोगे तो 25 का आपका प्रॉफ़िट है, ठीक है? अगर 75 पे चला जाए, फिर और अच्छा है। 80-85 पे चला जाए, तो और भी अच्छा है ना? तो आप डिस्काउंट में खरीदते हो और प्रीमियम में बेचते हो, ओके? और फिबोनाची जो लेवल होता है, वो इसलिए होता है ताकि आप देख सको कि जो अभी जो प्राइस जो चल रहा है मार्केट में, वो प्राइस प्रीमियम पे है या वो डिस्काउंट पे है। अगर ये प्रीमियम पे है, तो हम उन पॉइंट्स को, उन लेवल्स को देखेंगे जहाँ से हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। प्रीमियम में हम मार्केट में बाय करने के अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड नहीं करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि हमको कहाँ पे सेल मिल रहा है, किस जगह पे हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं जहाँ से हम एक सेलर बन जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रीमियम प्राइस में हैं, ठीक है ना? और प्राइस हमारा ये डाउन ट्रेंड में है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है? तो हम लोग फ़िलहाल इस रेंज पे देखेंगे कि किस जगह पे हम सेल कर सकते हैं और सेल करने में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। लाइक ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है ना? और टर्टल सूप मीन्स लिक्विडिटी स्वीप होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने का ज़रूरत है जिससे आप मार्केट में एंटर कर सको। ये प्रीमियम प्राइस पे है, पर एंटर कहाँ पे करना है, वो समझने के लिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? तो एक-एक कॉन्सेप्ट्स को एक-एक करके समझने के लिए मैं वीडियोज़ अपने चैनल पे लाता रहूँगा। आप मेरे से टच में रहना और एक-एक वीडियोज़ जो होंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक आप उन्हें वॉच करोगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। और एक बात और कि अगर इस चैनल पे आप हो, आप वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इंडिकेटर्स वगैरह का यूज़ नहीं मिलेगा। मीन्स टोटली प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड वीडियोस आपको मिलेंगे और एक एक वीडियोस बहुत वैल्यूएबल होने वाला है आपके लिए। लाइक मैं आपको कह दूं कि पिछले 2 साल मैंने मार्केट के बारे में जितना भी चीज़ सीखा, वो सारी चीज़ें वो फालतू की थी।
बेकार। ठीक है, लास्ट 1 साल में जो चीज़ें मैंने सीखा है वो जो है वो गोल्ड है मेरे लिए, और वही गोल्ड जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। और वो गोल्ड ऐसा है ना कि बाकी सभी ट्रैश के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आप सोचो कि जब 100 में से 95 जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में ही होते हैं, तो वो आखिर क्यों है? 95% जो ट्रेडर्स हैं वो भी तो मार्केट के बारे में सीख ही रहे होते हैं ना, फिर भी वो लॉस में क्यों है? क्योंकि वो सही चीज़ को वो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो ट्रैश है जिसके पीछे वो घूम रहे हैं, वो गोल्ड नहीं है। और पिछले 3 में से 2 साल मैं भी ट्रैश के पीछे भागा, और पिछले 1 साल से मैं गोल्ड के पीछे भाग रहा हूँ। मीन्स वो कॉन्सेप्ट्स जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएंगी। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था फिबोनाची लेवल, कि फिबोनाची लेवल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम को देखने के लिए। ठीक है? और इसका किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है। लाइक अगर ये डिस्काउंट पे चला गया तो आप वहाँ पे बेच दो और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लो और इसे यहाँ नीचे टारगेट रख दो, है ना? आप कर सकते हो इस तरीके से, पर ज़रूरी नहीं है ना कि प्राइस यहाँ पे आकर के नीचे आ ही जाए, है ना? लाइक इस रेंज पे आप देख रहे हो, जैसे ये प्राइस यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो इस जगह पे अगर हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक मिल जाएगा एंट्री। ये देखो आप, इस लेवल पे अगर इस रेंज को हम देखें तो ये देखो, ये डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट पे आपने परचेज किया, यहाँ स्टॉप लॉस था आपका, ये इसके ऊपर का टारगेट है, तो आपका टारगेट अचीव हो गया। अगेन वन मोर टाइम, ये देखो, अगेन जो है वो प्राइस डिस्काउंट पे आया, आपने परचेज कर लिया, यहाँ नीचे का आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ का टारगेट आपने अचीव कर लिया। ठीक है, पर क्या होगा आखिर में? ये चीज़ें हर बार काम नहीं करती, ये आपको भी पता है। और ये जब भी आपका फेल होगा ना, आपका बिल्कुल से ऐसा दिमाग जो है, आपका साइकोलॉजी वो चेंज हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के, फिबोनाची को लेकर के, कि फिबोनाची काम करता भी है कि नहीं। क्योंकि यार हो सकता है ना कि ये एक मूव आप कैच ना कर पाए हो, आपको पता ही ना चला हो कि ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है आप डाउट में हो, क्योंकि यहाँ से पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था, तो आप परचेज करने से हिचक कर रहे हो, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, आप चाह रहे हो हम सेलर बने, है ना? बट आपको अगर आपने इस मूव को कैच नहीं कर पाया, तो आपके पास एक मौका तो और है जहाँ पे आप मार्केट में एंटर कर जाओ, पर उसके बाद क्या है, वो फेल हो गया। अगेन अगर आप इस पे और इस पे भी ड्रॉ करोगे ना, तो ये भी फेल है। ठीक है, तो फिबोनाची किस जगह पे लगाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और वो समझने के लिए आपको टच में रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड ट्रेडिंग।